अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, शव्वाल का महीना चल रहा है। हर छोटे और बड़े इदारे के अंदर दाखिला जारी है। मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ, अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त में शेयर करें, ताकि मेरी बात बड़े उलमा और छोटे उलमा, मदरसा के ज़िम्मेदार और मदरसा के मोहतमीम तक ये बात पहुँच सके। आज समाज के अंदर उलमा की अहमियत कम होते हुए जा रही है और हुफ़ाज़ को हकारत की नज़र से देखा जा रहा है, और कौम के इमाम को और मस्जिद और मदरसा के ज़िम्मेदार को सबसे ज़्यादा गिरी हुई नज़र से देखा जाता है। फरमाया कि इसका नतीजा क्या है और ये इसका वजह क्या है और इसके ज़िम्मेदार कौन है। फरमाया कि गलती हमसे होती है। क्या गलती होती है कि हम गरीब से सिर्फ बच्चा लाते हैं और मालदारों से चंदा लाते हैं। फिर नतीजा क्या होता है कि मालदारों के जहन पे ये बात बैठ जाती है कि मदरसा के अंदर गरीब, बेवा और यतीम का बच्चा पढ़ता है, जो हमारी ज़कात, खैरात और सदक़ात से जो है मदरसा चलता है। मदरसा में कोई मालदार का बच्चा नहीं पढ़ता है। तो फिर नतीजा क्या होता है, जब हम गरीब के बच्चों को लेकर आकर मदरसा के अंदर दाखिला करवाते हैं और इन मालदारों से चंदा ला कर और ज़कात और खैरात लाकर और इन गरीब के बच्चों को पढ़ाकर मेहनत करके जब हाफिज़ कुरान और आलिम दीन बना देते हैं, तो फिर ये बच्चा जब कौम के अंदर जाता है तो फरमाया कि उसका जहन मस्जिद और मदरसा के चार दीवारियों के अंदर महदूद होकर रह जाता है। वो आगे सोच नहीं पाता है। और जब गरीब का बच्चा हाफिज और आलिम बनता है तो उसके बाप के पास इतना बैकग्राउंड नहीं होता है कि जो अपने बच्चे को दीनदार के साथ एक अच्छा ताजिर बना सके, अच्छा दुकानदार बना सके, क्योंकि उसके पास जो इतना बैकग्राउंड नहीं होता। अगर हम मालदारों से चंदा लाते और मालदारों के साथ चंदे के साथ अगर बच्चा लेकर आते, तो फिर मालदार का बच्चा जब हाफिज़ कुरान और आलिम दीन बनेगा और फिर ये कौम की खिदमत के लिए जाएगा, तो कौम की खिदमत के साथ साथ एक ताजिर भी बनेगा और एक तिजारत करने वाला बनेगा, क्योंकि उसके बाप के पास उतना बैकग्राउंड है कि जो अपने बच्चे को तिजारत के लाइन पे लगा सकेगा। तो उसकी वजह से उसका दीन भी बका रहेगा और दुनिया के अंदर जो है उसकी गुजर बसर भी हो सकता है। तो इसलिए मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि जहाँ आप गरीब और बेवा और यतीमों को, यतीम के बच्चे को फजीलत कुरान सुनाकर, हाफिज़ कुरान और आलिम दीन की फजीलत सुनाकर उनके बच्चों को लेकर आते हैं, ऐसे ही कौम के ज़िम्मेदार और कौम के मालदारों और कौम के अमीरों से जहाँ आप झुक कर सलाम कर कर चंदा लाते हैं, वहीं से आप उनको फजीलत कुरान और आलिम दीन की फजीलत समझाकर उनसे बच्चा भी लेकर आइए। फरमाया कि जब उनसे आप बच्चा लेकर आएंगे तो फ़ायदा ये होगा कि बच्चा भी मिलेगा और चंदा भी मिलेगा। फिर जब मालदार का बच्चा हाफिज़ कुरान और आलिम दीन बनेगा तो फिर दीनदार के साथ साथ अच्छा ताजिर भी बनेगा। तो जब हम एक अमीर के बच्चे को लेकर आके हाफिज़ कुरान और आलिम दीन बनाएंगे, जब अमीर का बच्चा जाएगा हाफिज़ कुरान और आलिम दीन बनकर खुददारी के साथ दीन की खिदमत करेगा, क्योंकि वो खुद मालदार होगा, तिजारत करेगा और कौम के अंदर जो है दीन की खिदमत भी करेगा। आज हम जैसे उलमाओं के अंदर जो है आज मालदार माल न होने की वजह से 8 और 10 हज़ार के अंदर जो है आज हम दीन की खिदमत कर रहे हैं और ये कौम लाखों और करोड़ों पे ज़िंदगियां गुजारती है, जिसकी वजह से आज हमें कीड़ा मकोड़ा समझा जाता है, हकारत की नज़र से देखा जाता है। मैं बड़े उलमाओं से अदबन गुजारिश करता हूं कि आप ज़रूर गरीब के बच्चों को लाकर मदरसा में दाखिला करवाइए, लेकिन गरीब के साथ साथ अमीर के बच्चों को भी दाखिला कराइए। अमीर के बच्चों को भी दाखिला करवाइए, चंदा भी लीजिए, बच्चा भी लीजिए, ताकि कौम के अंदर जो है उलमा की अहमियत पैदा हो। और कौम आज जो है इमाम की तिजारत को हराम समझती है। कौम ये समझती है कि अगर एक इमाम है तो वो तिजारत नहीं कर सकता। कौम ये समझती है अगर एक आलिम है तो दुकान नहीं दे सकता। कौम ये समझती है अगर एक आलिम है तो अपनी बिजनेस नहीं कर सकता। अगर एक इमाम छोटी सी दुकान दे दे या तिजारत कर दे, लोग कहते हैं कि अपने दीन को बेच दिया, लोग कहते हैं अपने ईमान का सौदा कर दिया, लोग कहते हैं
اپنے ضمیر کا سودا کر دیا. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ ایمان کا سودا کیے تھے. میرے نبی بھی تاجر تھے, میرے صحابہ بھی تاجر تھے, ابو بکر بھی تاجر تھے, امام اعظم بھی تاجر تھے. کیا انہوں نے ضمیر کا سودا کر لیا؟ فرمایا کہ نہیں. آج ہمارے علماء تجارت سے نہ جڑنے کی وجہ سے آج لوگ جو ہے حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. تو میں آپ سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ دین کی خدمت بڑے شوق کے ساتھ کیجئے, لیکن دین کی خدمت کے ساتھ ساتھ دنیا میں تجارت کے لائن سے بھی خدمت کیجئے, تاکہ اس قوم کے اندر علماء کی اہمیت پیدا ہو.